देखिए, जब मैं मैदान में उतरा संसदीय क्षेत्र में, जब शीर्ष नेतृत्व में ये तय किया कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैं ही उचित हूँ, तो मेरे मन में कोई शक नहीं था, कोई संदेह नहीं था। और मैंने यही बार बार कहा कि मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, चुनाव जीतने के लिए आया हूँ। और ये जो चुनाव मैं जीतूंगा, ये मेरी जीत नहीं होगी, ये मेरी फतेह नहीं होगी, ये यहाँ के हर एक व्यक्ति की होगी जो पटना साहिब में, ये उनकी जीत होगी। उम्मीदवार भी वही है, ये संघर्ष भी उन्हीं का है, ये जीत भी उन्हीं की होगी। तो इस जीत के लिए ये जो माध्यम है, जो आधार है, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। और चुनावी जो प्रक्रिया है, जो हालात है, जो मौजूदा हालात हैं, उसके बारे में भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो 1 तारीख को निर्णायक दिन है, जीतेंगे तो हम अवश्य। उम्मीदवार सब यहाँ की जनता है। और जब मैं अपना नामांकन देने गया तो मैं ऑटो रिक्शा में भी गया, क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं का बेटा हूँ। कोई नेता होते हैं, कोई बेटा होते हैं, मैं यहीं का बेटा हूँ। और नामांकन देने भी मैं ऑटो रिक्शा में गया और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जीत जो होगी, जो हालात जो बदलेंगे, 1 तारीख को हम नए जमाने का इस्तकबाल करेंगे, एक नए जमाने का स्वागत करेंगे, एक जो नया सवेरा आएगा 1 तारीख को। और ये जो अंधेरा छाया हुआ है ना, ये सियासी अंधेरा, ये आर्थिक अंधेरा, ये सामाजिक अंधेरा जो है, ये जो जुल्मतें जो चल रही हैं, वो पीछे छूट जाएंगी और एक नई रोशनी आएगी 1 जून को। वही निर्णायक दिन होगा। क्योंकि लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं। यहाँ पर पटना साहिब में मौजूदा जो सांसद है हमारे रविशंकर जी, वो कभी लोगों के बीच में तो आए नहीं। मतलब पोस्टर लग गए तलाश गुमशुदा के, आप जानते हैं, कई लोगों ने खुद ही लगाए। तलाश हो रही थी हमारे सांसद कहाँ हैं, लोगों के दुख सुख में, उनकी परेशानियों में, उनके फरियाद में, उनको सुनने के लिए कभी मौजूद नहीं हुए। कभी बरसी में, न कभी जयंती में, न कभी श्राद्ध में, न सालगिरह में। अरे भाई, काम सुलझाना तो अलग बात होती है ना, लेकिन एक सांसद जो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, उनका एक दायित्व होता है कि लोगों के बीच में बैठे, आए, मिले, उनकी समस्याओं को समझे, वकालत करें। लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं ऐसा। लोग यहाँ पर नाराज हैं, परेशान हैं, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है उनको कि आप जाइए। और एक चुनौती भी है, एक तरह से एक इम्तिहान भी आपके सामने, सबके सामने, कि आप मुझे एक चीज बता दीजिए जो उन्होंने किया हो, एक कोरे कागज की तरह है उनका जो प्रदर्शन है इस क्षेत्र में, इस खूबसूरत शहर में, इस तरह है ये। तो एक तरह से उनकी तरफ भी नाराजगी है और दूसरी तरफ हमारी एक सकारात्मक योजना को लेके हम सामने आए हैं। योजनाएं लेके हमको हम गारंटी करते हैं, वो मंजिल तक पहुंचाते हैं जैसे ही सत्ता में आते हैं। कर्नाटक में भी ऐसे ही किया, तेलंगाना में भी ऐसे किया, हमने अन्य राज्यों में भी ऐसे ही किया। और इस बार भी जो हम योजनाएं लाते हैं, योजनाएं एक चुनाव का आधार बनती हैं, तो लोग उससे आकर्षित होते हैं, कहते हैं कि हम क्या करेंगे उनके लिए। हम जो कह रहे हैं कि पहली नौकरी पक्की, या फिर कहते हैं कि महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा, या फिर जो कृषि क्षेत्र में आप जानते हैं जो किसान है कितने परेशान हैं, मतलब जब खेत में उतरते हैं तो कफन बांध के उतरते हैं ऐसे के लिए, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि, मैंने यही सीखा है कि जन समर्पण ही एक लक्ष्य होता है, एक मकसद होता है। तो जो मैं अपना करूंगा पटना शहर के लिए, और पटना शहर में एक खूबसूरत शहर जो हमारी एक अमानत है, जो कितना कीमती शहर है। अब कितने देर से ये ऐसे लोगों के हाथों में गिरवी है जिन्होंने कभी इसके भविष्य के बारे में सोचा ही तक नहीं। तो इसीलिए ये घोषणा पत्र मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। इसमें हमारी योजनाएं हैं, इसको आप पढ़िएगा। इसके बारे में एक परिकल्पना की है कि कैसा पटना शहर होना चाहिए। संघर्ष कर रहे हैं, बार बार ऐसा करते आए हैं, और मेरा ये संकल्प है और ये वादा है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ की समस्याओं को समझता हूँ। अक्सर ये मेरा शहर है और हम नाराज हैं,
और मेरा ये संकल्प है कि हम समाधान निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, सांसद का दायित्व होता है कि लोगों की वकालत करे। तो कहां पर हुई वकालत? मैं वो वकालत करूंगा, समाधान निकालेंगे, क्योंकि ये मेरा शहर है, ये कीमती अमानत है, ये हमारी अमानत है। कैसे गैरों के हाथ में कितनी देर हम रहेंगे और कब तक बर्दाश्त करेंगे भाई? है और एक गलत प्रचार है, लोग गलत फहमी का शिकार हैं कि ये उनकी ही जागीर है और जो उत्तराधिकारी है वही हो सकते हैं, सत्ताधारी वही हो सकते हैं। ये देखिए, गुरूर बात कर रहा है और जानते हैं जब गुरूर होता है तो जनता क्या जवाब देती है, तो ये उसका अंजाम होगा। आप देख लीजिए, इनकी यहाँ पर बनाई हुई जो खोखली सियासत है वो एक कागज का महल है, एक मिट्टी का टीला है और बहुत जल्दी 1 तारीख को गंगा जी में बह जाने वाला है। ये देख, मान लीजिए है, यहाँ पर जैम है, रोड उखड़ी हुई है, सफाई की समस्याएं एक नहीं अनेक समस्याएं। यहाँ पर घोषणा पत्र में इसका विस्तार होगा, दर्जा देना है, पॉलीक्लिनिक है, यहाँ पर हम करेंगे जो मैंने जो किए हैं, उसके लिए हम जी जान लगा देंगे, भरपूर कोशिश करेंगे इसको करने के लिए। ये हमारी सोच है। यहाँ पर चुनाव पीएम मोदी पटना में रोड शो करते हैं। अगर हम बिहार के समीकरण को देखें तो 40 में से सबसे सेफ सीट बीजेपी अपना पटना साहिब मान रही है। पीएम मोदी का रोड शो हुआ है, अभी भी आप देख रहे हैं कि लड़ाई खड़ी है। नहीं, पीएम मोदी जी यहाँ पर ये तो बार बार क्यों आ रहे हैं? आपने अपने आप को कभी सोचा है ये बात कि ये अप्रत्याशित है कि प्रधानमंत्री जी जो देश के मुखिया हैं आए? आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।